करती हूँ मैं। तो आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 12 के पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन बोलते हैं। ओके, डिसोल्यूशन होने के कारण क्या है ये थ्योरीज में समझाना चाहूंगी मैं। डिसोल्यूशन जो होता है, कंपनी डिसॉल्व हो गया है, मतलब कंपनी डिसॉल्व हो जाता है, मतलब अब कंपनी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पार्टनरशिप फर्म वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंपनी नहीं पार्टनरशिप फर्म अब वो नहीं रहेगा। रीजन हो सकता है कोई पार्टनर ऐसी विल के हिसाब से कि भाई जो पर्पस के लिए हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में वो फुलफिल हो गया तो आप उसको डिसॉल्व कर रही हो, या फिर एट विल, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई इंसॉल्वेंसी रीजन है। ओके, इंसॉल्वेंसी की पार्ट आपकी क्लास 12 में नहीं है, नॉर्मल डिसोल्यूशन सम्स आएगा। अब जब फर्म डिसॉल्व होगा तो आपकी कंपनी आपके फर्म में बहुत सारे एसेट्स वैसे पड़े रहेंगे, उस एसेट को आपको सेल करना चाहिए, सेल करके आपको लाइबिलिटी पे करना चाहिए। बैलेंस शीट में आपका बैलेंस शीट गिवन होगा, बैलेंस शीट है, एसेट एंड लाइबिलिटीज गिवन रहेगा। तो वो एसेट किस काम का रहेगा, तो एसेट को सेल कीजिए और लाइबिलिटी को पे कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो अकाउंट बनता है सबसे पहले देयर आर 3 अकाउंट्स बनते हैं। तो ये डिसोल्यूशन में जो भी अभी कुछ ज्वाइन किए हैं इसलिए बता रही हूँ फिर से। डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाना, मतलब अब पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगा। तो आपके फर्म में जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसको क्लियर करना होगा, मतलब लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। तो आपके पास जो फंड रहेंगे उससे पे कर सकते हो या फिर एसेट को सेल करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट जब बना लेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में होते क्या क्या है ये आप देख लो पहले। ओके, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, 2 पार्ट में टी फॉर्मेट में बना रही हूँ मैं। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक मिनट है, और फिर शीट्स है, एक और मिनट टाइम दो। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट होगा। ओके, फिर से इजी हो जाएगा ना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी टू सैलरी एसेट्स। आप कॉपी में लिखना शुरू करो, हाँ। टू सैलरी एसेट्स। ओके, जितने सारे एसेट्स होंगे वो आप यहाँ पे लिख रहे हो। ओके, जो भी आपकी कंपनी में एसेट्स है वो सारे लिख रहे हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, डेटर्स, डीआरएस मतलब डेटर्स। ओके, उसके बाद और क्या हो सकता है, स्टॉक, ये सारे आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ओके, याद रखना डेटर्स में यहाँ पे फुल अमाउंट लिखते हैं। ओके, हाँ, डेटर्स में यहाँ पे फुल अमाउंट लिखते हैं। ओके,
दैट मीन्स अगर प्रोविजन है तो उसको हटा दो आप, प्रोविजन को नहीं लिखना, प्रोविजन को माइनस भी नहीं करना है। अगर डेटर से 40,000 है, प्रोविजन 10,000 है, जस्ट राइट 40,000 नॉट 38,000। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्या है इसका, अगर मैं यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर कर रही हूँ जो भी वैल्यूज वहां पे गिवन है उस पे, तो मैं यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दूं। ओके, सन्ड्री लाइबिलिटीज। ओके, यहाँ पे सपोज क्या हो जाएगा फिर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल। हम्म, और ये जो प्रोविजन रहा होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो भी आप ट्रांसफर करो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो भी प्रोविजन रहेगा उसे ट्रांसफर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू पे, सारे लाइबिलिटीज को पे करने पड़ेंगे और एसेट से कलेक्शन आएगा। ओके, तो एसेट से कलेक्शन आएगा तो मैं ई सब ट्रांसफर करूंगी बाय बैंक, अगर मुझे सेल होता है वो एसेट तो, और लाइबिलिटीज को पे करूंगी टू बैंक। आप रनिंग नोट लोगे जो मैं भी बताने वाली हूँ। से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रही होगी अभी यहाँ पे 1 लाख, और क्वेश्चन में बोला गया है ये रियलाइज हो रहा है 80,000 में, तो मैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख दूंगी 80,000। इनर कॉलम में लिख सकते हो। फॉर्मेट पे, फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आप जिस चीज को समझो, जितने में रियलाइज होगा उतना अमाउंट हमें लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अगर है गिवन है, सपोज मान लो प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारा 80,000 गिवन है। ओके, और बोला गया है कि सेल नहीं कर रहे हो बट कोई पार्टनर ले रहा है, तो मैं यहाँ पे उस पार्टनर के नाम लिख दूंगी, सपोज ए बी सी, तो पार्टनर्स एज कैपिटल लिखकर हाइफन देकर प्लांट एंड मशीनरी लिख रही हूँ, और आउटर कॉलम में लिख दोगे 80,000, जितना भी रिसीव कर रहे से 70,000 में ले रहे हैं। क्लियर है। एक बात तो एक ही हो गया ना यहाँ पे, आप एसेट्स यहाँ लिखे हो वो कैसे रियलाइज हो रहे हैं। अगर आप सेल कर दोगे तो बैंक में आएंगे पैसे, और कोई पार्टनर ले रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में उसके उससे माइनस कर लो। ओके, एक मिनट हाँ। सिमिलरली, सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज को यहाँ पे क्या मैंने बताया, अगर कोई चीज जीरो वैल्यू में रियलाइज हो रही है, मान लो स्टॉक है 10,000 का, उसको कुछ भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग, लिखा ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट है, राइट इट दिस डाउन, राइट इट, ये वाला पॉइंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कितने में रियलाइज कर रहे हो या फिर नहीं रियलाइज कर रहे हो, कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको मानेंगे कि वो जीरो वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है। ओके, क्लियर है। अच्छा शुरुदीप, तुमने भी ज्वाइन किया है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बता रही हूँ डिसोल्यूशन का। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सारे एसेट्स को ट्रांसफर इसको करना है, मैम क्या लाइबिलिटीज के चल रहा पास। है ये? डिसोल्यूशन। अच्छा, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, अब तो फर्म डिसॉल्व हो जा रहा है ना, तो सारे एसेट को हम लोग उसको रियलाइज करवाएंगे और ताकि लाइबिलिटी को पे कर पाए। हम्म। ओके, तो सारे एसेट्स को ट्रांसफर हम यहाँ पे कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर वहां पे कर रहे हैं। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एसेट जब ट्रांसफर कर रही हूँ, डेटर्स का जो वैल्यू है वो वो ग्रॉस अमाउंट लेंगे, प्रोविजन माइनस करके नहीं लेना है, ग्रॉस अमाउंट को लेना है, और जो उसका प्रोविजन रहेगा वो लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। ठीक है। हम्म। ओके, फिर एसेट को जब रियलाइज कर रहे हो यहां से, आप वहां पे ट्रांसफर करोगे बाय बैंक। मान लो मैंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख लिखी है। ओके, तो अगर वो रियलाइज हो रही 80,000 में, जितने भी रियलाइज होगी बाय बैंक करके आप रियलाइजेशन में लिख दोगे अमाउंट, यहाँ पे बाय बैंक करके। मान लो कोई एसेट को
कोई कोई पार्टनर से टेक ओवर कर रहा है, तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग, एस कैपिटल जो भी बोला गया उसको लिख के, जो भी पार्टनर ले रहा है जिस वैल्यू पे ले रहा है उस वैल्यू पे लिख देंगे। क्लियर है? लास्ट वाला समझ। देखो यहाँ पे बैंक में रियलाइज हो रहा है, और यहाँ पे मैं बोल रही कि पार्टनर ने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया 70,000 में, तो मैं उसका कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे बाय लिखकर लिख लूंगी। बट लॉजिक सिंपल है, यहाँ पे एसेट ट्रांसफर किए हो, रियलाइजेशन यहाँ पे शो करनी है आपको। ठीक है। सिमिलरली लाइबिलिटीज है जो यहाँ पे आपको यहाँ पे पे करना है। और मैंने एक बात बोली थी, मान लो यहाँ पे स्टॉक में के बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन, कि स्टॉक कैसे रियलाइज हो रहा है, तो अज्यूम करेंगे स्टॉक रियलाइज हो रहा है एट जीरो वैल्यू। क्लियर? रियलाइज मतलब होता क्या है? पैसे मिलना, सेल होना। अच्छा। ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो अब यहाँ पे मैंने स्टॉक को जीरो वैल्यू में रियलाइज करवाया है, या फिर क्वेश्चन नहीं बोला है कुछ, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोल दिया, उसने ले लिया है, और स्टॉक को जीरो वैल्यू रियलाइज कर रही हूँ। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है, और यहाँ पे सपोज बिल्स पेबल है अमाउंट, मान लो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में आपके वैल्यू गिवन है 20,000 का, और बिल्स पेबल है आपका से 18,000। मैं ये सारे केसेस आपको बता रही हूँ। ओके। तो अज्यूम करो कि जो बिल्स पेबल कौन है, बिल्स पेबल तो नॉर्मली क्रेडिटर्स को ही बोलते हैं, पार्ट है क्रेडिटर्स का, कोई पर्सन ही है, पर्सनल अकाउंट है ये। तो ये बिल्स पेबल वाले को हम पैसे नहीं देके बोल रहे फर्नीचर आप ले लो, जो भी वैल्यूज गिवन है। तो कोई भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम एसेट को अगर देते हैं, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। राइट इट डाउन अगेन, ये वाला पॉइंट। ओके। कोई भी हाँ एसेट्स सर को, फिर बोलिए। कोई भी एसेट्स दे रहे हैं किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो उसकी एंट्रीज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्नीचर 20,000 है और लाइबिलिटी बिल्स पेबल का 18 है। क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला रहा है कि बिल्स पेबल जो है वो नलीफाई हो रहा है, या फिर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, या फिर उसको पे कर दे रहे हैं बाय गिविंग फर्नीचर, तो आप दोनों की ही एंट्री नहीं लिखोगे। क्लियर है? मतलब कोई लाइबिलिटी को एसेट से पे करना है एग्जैक्टली तो exactly. उसको। कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, तो अगर मशीनरी का वैल्यू 20,000 है तो 2,000 तो एक्स्ट्रा हुआ है उसके। ऑफ कोर्स, मशीन की बुक तो वैल्यू उस 2,000 क्या समय होगा? कुछ नहीं, वो ज्यादा वाला वैल्यू ले लिया आपको, नहीं तो आप पे कर दो उसको। ठीक है। आपने बुक वैल्यू दिखाई है ना, वो गलत भी तो हो सकता है ना। फर्म के पार्टनर्स ने प्रैक्टिकल सोचो ना, कोई फर्म चला जा रहा है, फर्म के पार्टनर ने डबल बोल सकते हैं ना, फर्नीचर 20,000 क्या बोल रहे हो, तो पुरानी फर्नीचर है, उतने भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? हम्म। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, मान लो ये जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की जो यहाँ पे, वो उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या करेंगे? जैसे मैंने सन्ड्री एसेट्स के बारे में बोला ना, कि उसे कैसे रियलाइज कर रहे हो, वो क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो क्या करने के लिए बोलते हैं, जीरो जीरो वैल्यू में रियलाइज करना। ओके। कि भाई पैसे ही नहीं मिले वो एसेट का। लाइबिलिटीज में भी अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोले, तो उसे क्या जीरो वैल्यू लिखेंगे? नहीं। लाइबिलिटीज को आपको बुक वैल्यू में पे करना है। बहुत प्रैक्टिकली सोचो, कोई क्रेडिटर्स क्यों छोड़ेगा? एसेट भले ही सेल नहीं हो रहा है, बट क्रेडिटर्स तो पे, उसको तो पे करना ही पड़ेगा, तो जो भी बुक वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको लिखना है आपको। क्लियर है? मान तो यहाँ पे मतलब मैं बोलती हूँ क्रेडिटर्स का गिवन है 30,000, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, तो मैं यहाँ पे टू बैंक करके क्रेडिटर्स को पे करूंगी 30,000, जो भी वैल्यू गिवन है, नहीं तो जितना अमाउंट बोलेगा उतना अमाउंट भी पे करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया सबको पॉइंट ये? एवरीवन प्लीज। मैम फिर से बताइए ना एक बार। ये वाला पार्ट मैं बोल रही हूँ बच्चे, हाँ क्रेडिटर्स कंटिन्यू 30,000 वैल्यू था क्रेडिटर्स का। ओके। और क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स के बारे में कैसे पे करना है कोई डिटेल ही गिवन नहीं है, तो मैं मान के चलूंगी कि जो वैल्यू था उसे मुझे पे करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा टू बैंक करके पे कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक के बारे में बोला ना,
कि कैसे रियलाइज करें, कुछ बोला नहीं है कि हाँ अमाउंट गिवन नहीं है तो उसको लिखेंगे ही नहीं। मान लो कि स्टॉक जीरो वैल्यू पे रियलाइज हुआ है और क्वेश्चन साइलेंट है तो हेलो, कौन बोल रहे? 10 मिनट, 9 मिनट का 7 मिनट। ओके, नाउ अब क्या करना है देखो, ये कर लिया हमने। और एक बात है, मैंने कहा था कि कोई एसेट ले, अच्छा एसेट ले रहे हैं लाइबिलिटी को पे करने के लिए तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। दूसरा एक और चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा देयर इज अ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ओके, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी रहेगा, उन दोनों को पे कर रहे हैं, उसकी भी एंट्री नहीं होगी। भाई एसेट ही रिकॉर्ड नहीं तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं। लेकिन कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उसको रियलाइज कर रहे हो तो यहाँ लिख दो कितने अमाउंट से रियलाइज करो, यहाँ ट्रांसफर नहीं किया, यहाँ लिख दो। मैं रिकॉर्ड नहीं था एसेट का ना, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, यहाँ लिख दूंगी। और कोई लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड रहेगी और उसको हम लोग पे करना होगा तो मैं यहाँ लिखूंगी। बट नॉर्मली उल्टा क्वेश्चन क्यों? में क्यों मतलब क्या है, उल्टा साइड क्यों लिखना है? ऑपोजिट साइड में तो लिखेंगे ना। ये आपके पास इतने एसेट इतना रियलाइज हो रहे तो इस साइड में तो लिखूंगी ना मैं, सेम साइड में थोड़ा लिखेंगे रियलाइजेशन के वैल्यू। माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस नहीं करूंगी फिर, उस हिसाब से। तो मैंने लास्ट पॉइंट को फिर से सुन लोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट को दे रही हूँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करने की उसकी भी एंट्री नहीं आएगी। ओके, अनरिकॉर्ड का मतलब है रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक, ठीक है सुमोना? और বুঝতে পারছো তুমি তো, प्रॉपर बंगाली बोलते পারছি না এখানে। नाउ अब क्या करना है इसमें, और एक बताया था प्रोविजन इज नॉट एट ऑल अ लाइबिलिटी। सो प्रोविजन अगर उस तरह की लाइबिलिटी नहीं जिसको आपको पे करनी है तो प्रोविजन को पे नहीं करना है। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कैसे पे करना है, तो वो जो बुक वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसी वैल्यू से पे कर देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया सिंडिकेट 30,000 है, यहाँ पे भी 30,000 में पे कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये सारे हो जाने के बाद अगर कुछ एक्सपेंसेस रहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब किसी बंदे को तो तुमने अपॉइंट किया होगा जो आपको सारे रियलाइज करवा देगा एसेट को, उसको आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली होगा टू बैंक, हाँ सॉरी, टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंस अलग से लिखोगे। आप यहाँ पे टू बैंक जो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो उसके अंदर लाइबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हो उसमें मत लिखना, अगेन टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखोगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देना से है 5,000। ओके, तो नॉर्मली यहाँ पे जो होगा वो लॉस आता है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूं, देखो यहाँ पे कितना गिवन है, अमाउंट ऐड करो, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 40, 2,45,000 टोटल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी 2,45,000 लिखती हूँ और बैलेंसिंग अमाउंट में लिखूंगी लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना हो रहा है देखो 70, यहाँ पे 80,000 है, ये वाला आके 80 आ गया यहाँ पे, और 70 + 30 1 लाख, 1,80,000, 1,98,000 आ रहा है। 2,45,000 से 198 माइनस करेंगे, ओके 45 और प्लस 2,000, 47,000 आ गया हमारे। मैम टैली करेगा क्या ये? नहीं, ये तो बैलेंस बचेगा ना। 47 आ गया, मैं यहाँ पे लिखूंगी लॉस ऑन रियलाइजेशन, यहाँ अभी नहीं करेगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो भी पार्टनर रहेंगे मान लो ए और बी है उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? जो भी रेशियो होगा ए कैपिटल बी कैपिटल के डिवाइड कर देंगे। ओके, 47 को मान लो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो 1:1 में डिवाइड कर देते हैं। हम्म, तो यहाँ पे कर दोगे उसको डिवाइड और लिख देंगे, ये हमारा डायरेक्शन अकाउंट खत्म हो गया। तो क्वेश्चन है तो पूछो आप लोग।